पूरे स्टॉक मार्केट में अगर कोई सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे डिबेटेबल चीज है ना, तो वो यही है कि यार क्या चार्ट पैटर्न्स वाकई में काम करते हैं। क्योंकि एज ए बिगनर ये चीज हमें बहुत ही एक्साइटिंग लगती है। और वैसे भी इस सेगमेंट के अराउंड नॉइज बहुत सारी है, आपको दुनिया भर के ट्विटर प्रोफाइल्स मिल जाएंगे, सारे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोज हैं, आर्टिकल्स हैं, हर कोई बस चार्ट पैटर्न्स की ही बातें कर रहा है। तो वैसे भी हमारे सुनने में ये चीज़ बहुत आती है, तो हमारे मन में भी होता है कि यार शायद यही सबसे एक्साइटिंग और सबसे ईजी वे है मार्केट से पैसा अर्न करने का। अगर मैं चार्ट पैटर्न्स को फिगर आउट कर लेता हूँ, उन्हें मास्टर कर लेता हूँ, तो शायद मैं स्टॉक मार्केट से पैसे कमा पाऊंगा। एज ए बिगनर या फिर आपको अगर थोड़ा बहुत टाइम हो भी गया मार्केट में, तो ये बहुत ही एक ऑब्वियस सा थॉट है जो सबके दिमाग में आता है। और वैसे भी ये ना कि अगर 10 में से 7 या 8 लोग जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो आपको यही चार्ट पैटर्न्स की बातें करते हुए दिखाई देंगे। तो ऑब्वियस है कि यार हम लोग भी थोड़ा वो फैसिनेटिंग हो जाता है इस चीज़ से कि यार चार्ट पैटर्न्स मैं सीख लूँ और इजीएस्ट वे में मार्केट से पैसे कमाना शुरू कर दूँ। अब क्योंकि एक तरफ अगर आपको किसी कंपनी के बारे में समझना होगा, उसका बिजनेस समझना होगा, इंडस्ट्री को जानना होगा, सेक्टर को समझना होगा, तो वो थोड़ा बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत बोरिंग और ओल्ड फैशन सा काम लगता है कि यार इतना सब तो कौन करेगा। लेकिन ये बहुत वो थ्रिल वाला काम है, बहुत ही एक्साइटमेंट वाला काम है कि यहाँ अपने बढ़िया नए नए चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बहुत ही वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइस में। कभी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, कभी ये चार्ट पैटर्न, कभी वो चार्ट पैटर्न। तो चाहे पैसे बने या ना बने, लेकिन यहाँ पर थ्रिल बहुत है, तो सब लोग इससे अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। लेकिन फिर अगेन मन में बात वो भी तो है ना कि यार क्या पता ये चार्ट पैटर्न्स काम करते भी हैं या फिर नहीं। तो देखिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब अभी आप जिन चार्ट पैटर्न्स का नाम सुन रहे होंगे, मैं भी उन्हीं सेम प्रोसेस से निकला हूँ। हम सब लोग वही स्टॉक मार्केट की जर्नी सबकी एक जैसी होती है, सब वही सेम थॉट लेकर आते हैं मार्केट में और उसी सेम प्रोसेस से, ऑलमोस्ट सब सेम प्रोसेस से निकलते हैं। तो वो जो है ना कि ये कप विद हैंडल हो गया, या फिर अब जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग की तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, उसका मुझे ज़्यादा नॉलेज है भी नहीं, उसके पैटर्न्स और उसकी वो सब स्ट्रेटजी वो चीज़ें अलग हुई। लेकिन लोग ना स्विंग ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट में भी ये चीज़ें अप्लाई करते हैं कि यार अब ठीक है आपने कंपनी का बिजनेस थोड़ा ऊपरा ऊपरी देख लिया, लेकिन मेन आते हैं कि चार्ट में क्या बन रहा है, चार्ट में कैसा क्या है, कौन सी वॉल्यूम है, कौन सा पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग हम बाय करेंगे या सेल करेंगे। और ये भी इन्वेस्टमेंट में, जो कि एकदम ही बेहुदा हरकत है पहली बात तो। लेकिन चलो फिर भी जो आप ये नाम सुनते हैं ना, कप विद हैंडल हो गया, या फिर कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, या शायद एक दो और भी है, एक वो है ना शोल्डर वाला, कौन सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो ये सब चीज़ें मैंने भी इन सब चीज़ों को सीखने पर अपना टाइम लगाया, अपनी एनर्जी लगाई, अपना टाइम इन्वेस्ट तो क्या ही कहूँगा, मैं वेस्ट ही किया होगा। लेकिन हाँ वो है ना कि मैं भी इन सब चीज़ों से आया हूँ, मुझे पता है कि चीज़ें, ये चार्ट पैटर्न्स वाला माइंडसेट क्या होता है, या फिर हम किस वे में यहाँ सोचते हैं। तो देखिए ऑब्वियस सी बात यही है। अब अगर मैं आपको जो कहूँगा ना, वो अभी तो खैर ये वीडियो ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, लेकिन इन फ्यूचर अगर इस पर व्यूज़ आते हैं तो ये बहुत ही वो कॉन्ट्रोवर्शियल बात रहेगी। हो सकता है कि आपको कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग मिल जाए कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, शायद इससे वो पैसे ना बने, या फिर इससे वो चार्ट पैटर्न्स मास्टर ना हुए। भाई मैं तो अलग माइंड का हूँ, मैं तो अलग दिमाग लेके आया हूँ, मेरी तो अलग स्ट्रेटजीज है, मैं बस चार्ट पैटर्न से ही पैसे कमाता हूँ, या फिर चार्ट पैटर्न एक्चुअली बहुत मैटर करते हैं। आपको ऐसे सारे कमेंट्स इस वीडियो में मिल जाएंगे अगर बाई चांस ये वीडियो आगे चलकर मतलब इन फ्यूचर इस पर व्यूज आए तो। लेकिन मेरा ये कहना है, मेरे हिसाब से चार्ट पैटर्न्स प्योर नॉनसेंस है। जी हाँ, प्योर नॉनसेंस है, प्योर तुक्के वाला गेम है। चार्ट पैटर्न्स में एक चीज आप और भी नोट करोगे, अगर कोई चार्ट पैटर्न मान लो सक्सेसफुल हो गया, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उससे, अगर वही चीज शेयर प्राइस ने वैसा ही रिएक्शन दे दिया, अब मान लो कोई कप विथ हैंडल बना, अब वो हैंडल का ब्रेकआउट, मतलब मुझे पता है ये सारी चीज़ है, जो हैंडल का ब्रेकआउट आता है उसके बाद वो कप वाली हम सारी वेट लेते हैं और ऊपर लगा देते हैं और वो सब चीज़ें ना। तो चलो हैंडल के ब्रेकआउट के बाद से शेयर प्राइस ने उतना मूवमेंट दे दिया, तब तो आपको दुनिया भर के जो स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, ट्विटर पर लोग चिल्लाने लगेंगे भाई इस वाले स्टॉक में ये पैटर्न बना था और ये ब्रेकआउट आ गया और ये देखिए इतना रिटर्न्स बन गया, इतना वो टारगेट अचीव हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। तो आपको उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत ही देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर कोई चार्ट पैटर्न फेल होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है, तो वहां फिर आपको एक्सक्यूज बहुत सुनने को मिलेंगे कि यार अभी तो मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे नहीं है, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं थी, इसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ गया, थोड़ा वो रिटेलर्स इसमें ज़्यादा हो गए थे। मतलब एक्सक्यूज बहुत मिल जाएंगे आपको कि चार्ट पैटर्न मेरा फेल क्यों हुआ। जबकि अब देखिए ये मेरे हिसाब से तो प्योर तुक्के वाला गेम है। अब ये आपकी किस्मत पर है कि आपने अगर 10 ट्रेड किसी चार्ट पैटर्न के भरोसे लिए और उसमें से 2 या 3 सही होंगे, या फिर 7 या 8 या 9 सही होंगे, ये आपकी किस्मत के भरोसे, आपकी कोई स्ट्रेटजी उसमें काम नहीं कर रही है। बहुत लोग ऐसे ही होंगे, मतलब 90% मान लो, 95% मान लो, जिनके 10 में से 1 2 3 तुक्के सही लग जाएंगे और बाकी में वो लॉस करेंगे। लेकिन क्योंकि वो 2 3 तुक्के सही लग गए, तो उन्हें वो फिर से फ्यूल मिल गया अगले और 10 ट्रेड लेने के लिए। तो ये वो लूप वैसे ही चलता रहता है और लोग फिर चार्ट पैटर्न्स के चक्कर में एक्चुअल चीज पर नहीं पहुंच पाते, बस इसी चार्ट पैटर्न्स में, इसी वो कप विथ हैंडल और ये ट्रेंड लाइन और ये मल्टी ईयर, और इस चक्कर में अपने कैपिटल तो वाइप आउट करते हैं। क्या वाइप आउट चलो ना भी सही, लेकिन वो ये है ना कि बड़ा प्रॉफिट कभी नहीं कर पाते। और वैसे भी मेरे हिसाब से चार्ट पैटर्न्स बनते हैं रिएक्शन से, ना कि एक्चुअल एक्शन से। अगर मान लो किसी कंपनी का स्टॉक और उसका चार्ट कुछ ऊपर नीचे होना है, तो अगर उस कंपनी के नंबर्स अच्छे आए, खराब आए, या उस कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज आए, कुछ पॉजिटिव न्यूज है, उस कंपनी के रिलेटेड कुछ भी होगा, तो उसे फिर स्टॉक मार्केट, मतलब उस स्टॉक प्राइस में हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। स्टॉक प्राइस या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी। यानी कि एक्चुअल एक्शन तो हुआ कंपनी में, कंपनी के बिजनेस में, कंपनी के नंबर्स में, कंपनी में कुछ अच्छी न्यूज आई, बुरी न्यूज आई, वो हुआ एक्चुअल एक्शन।
और उसका रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा स्टॉक प्राइस में। तो ये रिएक्शन से चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, ना कि एक्शन से। अगर आप एक्चुअल एक्शन पर ही फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, अगर आप कंपनीज को अच्छे से ट्रैक करना शुरू कर दोगे, आपको बिजनेस की अच्छे से समझ आ जाएगी, आप कंपनी के नंबर्स अच्छे से एनालाइज करने लगोगे, तो ये चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, शायद आपको इन सब की जरूरत ना पड़े। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि यार स्टार्ट में हमें ये चीज़ बहुत ही एक्साइटिंग लगती है, बहुत ही वो लगता है कि ईजीएस्ट वे मार्केट से पैसा कमाने का, बहुत जल्दी मैं इस चीज़ को सीख सकता हूँ। आपको दुनिया भर के कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं यहाँ पर, आपको स्क्रीनशॉट बहुत सारे मिल रहे हैं, और ये ऐसा लगता है कि यार इस चीज़ को मैंने मास्टर कर लिया तो शायद इस चीज़ की जरूरत ही ना पड़े। भाई कंपनी चाहे कैसा भी करे, बिजनेस कैसा भी करे, बस मुझे तो चार्ट पैटर्न चूज करके एक अच्छा स्टॉक पिक करना है और मैं अपने पैसे बना लूंगा। अब वही बात है ना कि यार लोग तो सट्टे से भी पैसे कमा लेते हैं, लोग ड्रीम इलेवन से भी करोड़पति बन जाते हैं। तो यहाँ भी आपको वो लोग मिल जाएंगे कि 10 में से 2 या 3 जो बस सिर्फ चार्ट पैटर्न्स के भरोसे अच्छा पैसा अर्न कर लेते हैं या अपने लिए अच्छी वेल्थ जनरेट कर ली होगी। लेकिन ये एक वो लॉन्ग टर्म सस्टेन करने वाली चीज़ नहीं है। ये आप जितना जल्दी समझ लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उतना जल्दी आप फिर एक्चुअल रियल प्रोसेस की तरफ आ पाओगे, उतना जल्दी आप कंपनीज के बारे में अच्छे से समझना शुरू कर दोगे, उतना जल्दी आप फंडामेंटल्स को ज़्यादा वेटेज देना शुरू कर दोगे। क्योंकि एट दी एंड चार्ट पैटर्न से वो है ना कि जैसे मैं बाहर निकला हूँ, मुझे भी तो एक समय पर तो ये बहुत लगता था कि यार जो कुछ है बस चार्ट पैटर्न से, मैं कंपनीज के बारे में उतना अच्छा नहीं पढ़ता, उतना क्या बस एक बार देख लिया कि क्या मार्केट कैप है, क्या पी रेशियो, थोड़ा बहुत जो होता ना कि ऊपर से हमने देख लिया, बस चलो मेरा वो फंडामेंटल्स वाला पार्ट हो गया। अब बस पूरा दिन चार्ट पैटर्न्स पे लगाओ, कौन से कैंडल बन रहे हैं, कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सी ट्रेंड लाइन बन रही है। तो इन सब चीज़ों से आप जितना जल्दी निकल जाओगे उतना आपके लिए बेस्ट है। आपको अपना एक प्रोसेस बिल्ड करना है, अच्छी कंपनीज को पिक करना है, उन कंपनीज के बारे में समझना, उन स्टॉक्स के बारे में समझना, उस सेक्टर के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में आप जितना पढ़ोगे उतना आपका उस पर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, अपना इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाते रहोगे। और वो कंपनीज, अगर कंपनी अच्छा कर रही है, उसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है, रेवेन्यू ग्रो कर रही है, आगे ग्रोथ का फोरकास्ट अच्छा है, तो एट दी एंड आपको रिवॉर्ड मिलना ही है। तो मेरे ख्याल से तो चार्ट पैटर्न्स प्योर ही नॉनसेंस है, प्योर तुक्के वाली चीज़ है। और मैं तो वैसे भी आजकल कोई चार्ट पैटर्न्स वगैरह नहीं देखता हूँ, मैं कोई स्टॉक का चार्ट भी नहीं देखता हूँ अब तो। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन नॉनसेंस को जितना जल्दी अवॉइड करके एक्चुअल मीनिंगफुल चीज़ों पर अपना ध्यान दोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। भाई कंपनी के बारे में पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कंपनी की कॉन कॉल्स होती है, पीपीटी होती है, एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, उसकी मैनेजमेंट की गाइडेंस होती है। वो सब चीज़ों पर आप जितना जल्दी वो है ना कि समझना स्टार्ट कर दोगे उतना मार्केट आपके लिए ईजी होता जाएगा और उतना आप अपना एक अच्छा प्रोसेस बहुत जल्दी बिल्ड कर लोगे।